आज पहली बार मैं किसी के नामांकन भरने के वक्त आया हूं और वो इसलिए क्योंकि राज्यवर्धन राठौर जी यह मात्र एक राजनेता ही नहीं है। राजनीति के तो इन्होंने श्रेष्ठ आदर्श कायम किए हैं। एक निष्कलंक आदर्श सार्वजनिक जीवन है आदरणीय राज्यवर्धन जी का। मैं इनको इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि इन्होंने खेल के मैदान से लेकर के सेना में सेवा देने से लेकर के और राजनीति को एक सेवा की तरह इन्होंने राष्ट्र धर्म की तरह राजनीति को राष्ट्र नीति की तरह अपना उत्तरदायित्व मान करके इस दिशा में एक अपनी प्रामाणिक भूमिका निभाई है और जातिवाद से ऊपर उठ करके। यद्यपि इनका जन्म एक सूर्यवंश में हुआ है और बहुत से इनके वोटर कुछ चंद्रवंशी भी हैं, अलग अलग, लेकिन ये जातियों से ऊपर, माने ये दिमाग से ब्राह्मण है, विवेकी है, भुजाओं से शौर्य में पराक्रम में क्षत्रिय है, प्रबंधन में वैश्य है और सेवा करने में शूद्र है। माने चारों वर्णाश्रम धर्म वो आज आदरणीय राज्यवर्धन राठौर जी में है और भारत माता मेरी आराध्या और जो भारत माता की सेवा में लगा है उसको आशीर्वाद देना मैं अपना धर्म और उत्तरदायित्व मानता हूँ। यद्यपि मैं ऋषिवंश का व्यक्ति हूँ और ऋषियों ने सदा भगवान राम और कृष्ण के वक्त से लेकर के आचार्य चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त जी तक सब हमारे पूर्वजों ने जो श्रेष्ठ शासक थे उनको आशीर्वाद दिया। मैं आज इनको इसी रूप में आशीर्वाद देने के लिए आया हूं कि सब लोग मिलकर के, चाहे वो सूर्यवंशी हैं, चाहे चंद्रवंशी हैं, चाहे यदुवंशी हैं, चाहे सारे भारतवंशी, क्योंकि सारे भारत के गौरव हैं हमारे राज्यवर्धन राठौर जी। यह एक जाति से ऊपर उठ करके इस चुनाव में 2019 में मोदी जी को इसलिए मौका देना चाहिए और मोदी जी को संसद में पूर्ण बहुमत के साथ पहुंचाने के लिए राज्यवर्धन राठौर जी को आशीर्वाद इसलिए देना चाहिए कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है और वह सुरक्षा मात्र सीमाओं की नहीं, वो हेल्थ की सुरक्षा, वो एजुकेशन की सुरक्षा, वो हमारे खेत खलिहानों की किसानों की सुरक्षा, वो हमारे जवानों की सुरक्षा, रोजगार से लेकर के महंगाई गरीबी से लेकर के देश के विकास के नए कीर्तिमान मोदी जी ने बनाए। आज राज्यवर्धन जी में अपने क्षेत्र में ग्रामीण इस जयपुर में सड़कों का जाल बिछाने से लेकर के 34 स्टेडियम बनाने से लेकर के सेना में भर्ती कराने से लेकर के और लोगों के साथ एक हम्बल रिलेशनशिप, एक लव और कंपैशन, प्रेम भरी और एक आत्मीयता की जो एक सद्भावना की राजनीति इन्होंने की है, इसके लिए हम इनको आज आशीर्वाद देने आए हैं और हमें विश्वास है ये विजयी बनकर के जयपुर ग्रामीण का ही नहीं राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे और 2019 में ये देश मोदी जी को दोबारा मौका देगा, क्योंकि मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो हिमालय जैसा है और उनके मुकाबले दूसरा कोई दिखता नहीं, दूर दूर तक बहुत अदने नजर आते हैं और पूरी दुनिया की निगाहें 2019 के चुनाव पर हैं और वह इसमें पूरी विजयी हो ये आशीर्वाद देने के लिए।